वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा अशकाबाद आलमी रहनुमाओं के हमरा यादगार गैर जानिबदारी पर फूल रखे। अकीदत व एहतराम का इजहार यादगार तुर्कमानिस्तान की मुस्तकिल गैर जानिबदारी की अलामत है। वज़ीर आज़म की फोरम में शरीक रहनुमाओं से मुलाकातें भी शेड्यूल। शहबाज शरीफ की तुर्कमानिस्तान के सदर से मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात बिलखुसूस तिजारती और इक़्तिसादी रवाबित मजबूत बनाने के अज़्म का इजहार। दोनों ममालिक में तारीख़ी और बरादराना ताल्लुकात की अहमियत पर जोर। वज़ीर आज़म का तुर्कमानिस्तान के साथ ज़मीनी और समुंदरी रास्तों के जरिए रवाबित बढ़ाने की ख्वाहिश का यादा। वज़ीर आज़म ने शानदार मेहमान नवाजी पर तुर्कमानिस्तान के सदर का शुक्रिया अदा किया। तुर्कमानिस्तान की मुस्तकिल गैर जानिबदारी की 30वीं सालगिरह पर मुबारकबाद दी। सदर तुर्कमानिस्तान ने कहा कि बाहमी दिलचस्पी के मुतादिद शोबों में दो तरफ़ा ताउन बढ़ाने के ख्वाहां हैं। IMF की कर्ज प्रोग्राम के लिए मज़ीद शराइत आलमी मालियाती इदारे के मुतालबात तवानाई, मालियात, समाजी, स्ट्रक्चरल और करंसी से मुताल्लिक हैं। पाकिस्तान ने इत्तेफाक किया है कि तरक्याती स्कीमों में कमी लाई जाएगी। खाद, ज़रूरी अद्वियात, शुगर और सर्जरी आइटम्स पर टैक्स लगेगा। रेवेन्यू शॉर्टफॉल पूरा करने खाद और ज़रूरी अद्वियात पर 5% फेडरल एक्साइज ड्यूटी लगाई जाएगी। FBR ने रेवेन्यू शॉर्टफॉल पूरा न होने की सूरत में मज़ीद टैक्स लगाने की यकीन दहानी कराई। IMF ने सरकारी मिल्कियती इदारों के कानून में तब्दीली के लिए अगस्त 2026 की डेडलाइन मुकर्रर कर दी। IMF रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत ने शुगर सेक्टर को मुकम्मल तौर पर डी रेगुलेट करने की यकीन दहानी कराई है। तवानाई शोबे में इस्लाहात, टैरिफ एडजस्टमेंट, लागत में कमी के लिए इस्लाहात जारी रखी जाएंगी। रवा माली साल के दौरान मरकजी बैंक की महंगाई की शरह 7% तक रहने की तवक्को है। PSDP में तकरीबन 2500 अरब रुपए के मंसूबों को तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल किया जाएगा। आइंदा माली साल के दौरान से मौसमियाती तब्दीली के मंसूबों पर ज्यादा तवज्जो दी जाएगी। साबिक DGISI फैज़ हमीद को 14 साल कैद बामुशक्कत सियासी सरगर्मियों में मुलव्वस होने, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी, इख्तियारात और सरकारी वसाइल के गलत इस्तेमाल और अफराद को नुकसान पहुँचाने के इल्ज़ाम साबित। ISPR के मुताबिक तवील कानूनी कार्रवाई के दौरान तमाम शवाहिद और गवाहियों के बाद मुलजिम को तमाम इल्ज़ामात में कसूरवार करार दिया गया। पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत फैज़ हमीद के खिलाफ फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई का अमल 15 माह तक जारी रहा। 12 अगस्त 2024 को शुरू होने वाली कार्रवाई में फैज़ हमीद पर 4 संगीन इल्ज़ामात की समाअत की गई। फैज़ हमीद को तमाम कानूनी हुकूक और अपनी पसंद की दिफाई टीम फराहम की गई। फैसले के खिलाफ मुतल्लिका फोरम पर अपील का हक हासिल है। सियासी अनासिर के साथ मुबैना सियासी इश्तियार अंगेज़ी और अदम इस्तेहकाम के मामला अलग से निपटाए जा रहे हैं। फैज़ हमीद को 15 माह बाद सजा सुनाई गई। उन्हें आर्मी के कोर्ट ऑफ अपील में जाने का हक है। इसके बाद आर्मी चीफ के पास भी अपील का हक हासिल है। फौज के जुडिशल अमल के बाद फैज़ हमीद हाई कोर्ट जा सकते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्स पर पैगाम, कहा कि इंसाफ का तमाम अमल और इदारे फैज़ हमीद को मैसर हैं। नवाज शरीफ को नाअहल करार देकर वजारत उस्मा से हटाया गया। फैज़ हमीद और भाजपा का बानी PTI को इक़्तिदार में लाने का मनसूबा यहाँ ख़त्म न हुआ। बानी PTI को महफूज बनाने के लिए शरीफ खानदान को ख़त्म करने का सिलसिला शुरू हुआ। इसके बाद पाकिस्तान की तबाही का आगाज़ हुआ। मईशत, दिफा और कौमी शनाख्त पर सब जवाल पजीर हुए। 9 मई फैज़ हमीद और बानी PTI का मुश्तरका मनसूबा था। राना सनाउल्लाह ने कहा कि फ़ौज में अंदरूनी एहतसाब का मजबूत निज़ाम मौजूद है। जो लोग इनके साथ थे, इनका ट्रायल भी फौजी अदालत में चल सकता है। फैज़ हमीद को सजा तारीखी फैसला करार। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा कि फैसला वाज़ेह पैगाम है, आइंदा ऐसी गलतियां ना की जाएं। फैसला मुस्तकबिल का तयन करेगा। फैज़ हमीद के खिलाफ मज़ीद तहकीकात और ट्रायल अभी बाकी है। बानी PTI और फैज़ हमीद अपने दौर के फ़िरौन थे। फैज़ हमीद ताकत के नशे में हलफ की खिलाफ वर्जी करते रहे। बानी PTI ने सियासत में गलत रिवायात डाली। बानी PTI के दौर में मुखालिफिन को निशाना बनाया गया। बानी PTI ताकत के नशे में धमकियां देते थे। मुकाफात अमल से गुजर रहे हैं। बानी PTI को इसी जिंदगी में अपने जराइम का जवाब देना पड़ रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद ऐसे हालात पैदा कर रही है कि विफाक सख्त इकदाम ले। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज का ऑप्शन मौजूद है। गवर्नर राज से मुतालिक बाकायदा बातचीत नहीं हुई। वर्ल्ड बैंक की पाकिस्तान के लिए $40 करोड़ फाइनेंसिंग की
मंजूरी रकम से पंजाब के 16 शहरों में महफूज पानी और सफाई की सहूलत मैसर आएंगी। बारिशों की निकास पानी, सेवरेज और वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम्स अपग्रेड किए जाएंगे। प्रोजेक्ट शहरों को सैलाब और खुश्क-साली के मुकाबले के लिए ज़्यादा मजबूत बनाएगा। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम्स में बेहतरी से 20 लाख अफराद मुस्तफीद होंगे। आलमी बैंक के मुताबिक मनसूबा सेहत अखराजात में कमी और पानी से पैदा होने वाली बीमारियों में कमी लाएगा। मकामी हुकूमतों की इस्तेदाद कार और रेवेन्यू बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। मनसूबे में खवातीन के लिए नई भर्तियां और फैसला साजी में नुमाइंदगी को तरजीह दी जाएगी। ब्रसल्स में पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन के मुज़ाकरात में अहम पेशरफ। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ का ट्वीट, कहा इंसानी स्मगलिंग और गैर कानूनी हिजरत के खिलाफ पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा गया। लंदन में भी दोनों ममालिक के दरमियान तामीरी मुज़ाकरात हुए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और टीम की काविशें काबिल तहसीन हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ब्रसल्स में इराक़ी हममनसब से मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात और ज़ायरीन की सहूलत के लिए इक़दामात पर तबादला ख्याल। दोनों ममालिक की वज़ारत दाखिला के दरमियान ताउन को पायदार और मौसर बनाने पर फ़रोग़ देने पर इत्तेफाक हुआ। इराक़ी वज़ीर दाखिला की पाकिस्तान की जानिब से ज़ायरीन ग्रुप्स को मुनज़्ज़म करने के इक़दामात की तारीफ़। कहा पाकिस्तानी वज़ारत दाखिला की जानिब से फ़राहम करदा फ़हरिस्त में शामिल तमाम ज़ायरीन को इराक़ आने की इजाज़त होगी। लाहौर की फ़ज़ा बदस्तूर आलूदा। औसतन एयर क्वालिटी इंडेक्स 587 रिकॉर्ड। जौहर टाउन में 844 तक पहुंच गया। फैसलाबाद में AQI 653, गुजरावाला में 336 तक पहुंच गया। धुंध के बायस बंद मोटरवेज को हद निगाह बेहतर होने पर ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। डॉक्टर बर्दा कत्ल केस की तहकीकात। जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम का मकतूला के घर का दौरा। अहले खाना ने तफ्तीश से मुताल्लिक अहम निकात और तहफ़्फ़ुज़ात JIT के सामने रखे। रिपोर्ट 5 दिन में पेश की जाएगी। JIT ने यकीन दहानी करा दी। कराची में वाटर टैंकर ने एक और जान ले ली। कोरंगी बंगाली पाड़ा के करीब टैंकर की टक्कर से 12 साला बच्चा जाँ बहक। शिनाख्त फरहान के नाम से हुई। लाश अस्पताल मुंतकिल। पुलिस ने वाटर टैंकर के ड्राइवर को हिरासत में ले लिया। यूक्रेन रूस जंगबंदी का इम्कान हुआ तो मुज़ाकरात में नुमाइंदा भेज सकते हैं। यूक्रेन जैसे तनाज़ात तीसरी आलमी जंग तक पहुंच सकते हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए किरदार अदा किया जो किसी ने नहीं किया। गज़ा में क़याम अमन के लिए काम कर रहे हैं। ईरान भी हमसे डील करना चाहता है। वेनेज़ुएला में सूरत हाल ज़मीनी कार्रवाई तक पहुंचने वाली है। मनशियात स्मगलिंग को रोकने के लिए इक़दामात कर रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मैदान में अमेरिका या चीन में से कोई एक मुल्क ही फाते होगा। AI के लिए मरकज़ी अथॉरिटी से मंजूरी का निज़ाम चाहते हैं ताकि 50 मुख्तलिफ रियासतों से मंजूरी लेने का झंझट ख़त्म हो। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की कहते हैं अमेरिका ने डॉनबास में आज़ाद इक़्तिसादी जोन बनाने की तजवीज़ दी है। रूस के साथ अमन मुज़ाकरात के तहत यूक्रेन डॉनबास से दस्तबरदार हो जाएगा। रूस डॉनबास पर मुकम्मल कंट्रोल चाहता है लेकिन हम इसे कबूल नहीं करेंगे। उधर नेटो के सेक्रेटरी जनरल का दिफाई अखराजात पैदावार बढ़ाने पर जोर। खबरदार किया कि रूस का अगला हदफ इत्तेहादी ममालिक हो सकते हैं जिसके लिए हमें तैयार रहना होगा और इसे रोकना होगा। अमेरिका का वेनेज़ुएला के करीब पकड़े गए टैंकर का तेल जब्त करने का फैसला। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविट कहती हैं टैंकर ईरान के लिए गैर कानूनी तरीके से तेल ले जा रहा था। टैंकर के अमले से पूछगिछ और शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं। अटॉर्नी जनरल के मुताबिक टैंकर पर कार्रवाई FBI, HSI और कोस्ट गार्ड्स ने मुश्तरका तौर पर की। उधर वेनेज़ुएला के वज़ीर ख़ारजा ने अमरीकी कार्रवाई समंदरी डकैती करार दे दी। कहा अमरीका हमारे वसाइल हथियाने का मंसूबा बना रहा है। ऑस्ट्रिया के स्कूल्स में हिजाब पहनने पर पाबंदी आयद। पार्लियामेंट ने बिल मंजूर कर लिया। खिलाफ वर्जी पर $1150 जुर्माना होगा। अपोजिशन और इंसानी हुकूक की तंजीमों ने हिजाब पर पाबंदी गैर आइनी करार दे दी। कहा फैसले से मुआशरती तकसीम में इजाफा होगा। हिजाब पर पाबंदी के खिलाफ वियना में एहतजाज भी किया गया। यूरोविजन 2024 के फातेह गुलकार नेमो का ट्रॉफी वापस करने का ऐलान। फातेह गुलकार नेमो का कहना है कि फैसला इसराइल के मुकाबले में शमूलियत पर एहतजाजन किया। UN कमीशन इसराइल कौंसिल कशी का
मुस्तक़िल करार दे चुका है। इसराइल को इजाज़त देना EBU की पॉलिसी से मुतसादिम। यूरोविजन 2026 के मुकाबले का स्पेन, आयरलैंड, हॉलैंड, स्लोवेनिया, आइसलैंड पहले ही बायकॉट कर चुके। अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया में गैस पाइपलाइन फटने से जोरदार धमाका, 3 इमारतें मुकम्मल तौर पर तबाह हो गईं, 6 अफराद जख्मी। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक धमाका ज़ेर ज़मीन गैस पाइपलाइन में हुआ। फायर फाइटर्स का रेस्क्यू ऑपरेशन, जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। गाज़ा में बारिश और सर्दी ने फ़लस्तीनियों की मुश्किलात बढ़ा दी। खैमा मुनहदम होने से बेघर ख़ानदान की शेरख्वार बच्ची सर्दी से जा भक्त। शुमाली गाज़ा में इसराइली हमले में 1 खातून शहीद और मुतादिद अफराद जख्मी। गाज़ा में शोहदा की मजमूई तादाद 70,373 तक पहुँच गई। हमास ने एमनेस्टी इंटरनेशनल की 7 अक्टूबर 2023 के हमले से मुतालिक रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। रिपोर्ट को गलत और गैर पेशेवराना करार देते हुए वापस लेने का मुतालबा।